So yes. So now, अच्छा अभी recording start हुआ. Okay, so big hello all the YouTube people who are watching this session 1 hour late, and आज थोड़ा सा technical glitch था. Today we are having Shiv Kumar Sharma bhai, and today this session is a bit different because we are having father daughter combo, and आज का session में काफी सारी चीजें होंगी. एंड ये सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ये सेशन करीब 1 साल से कर रहे हैं. 1 साल और कुछ महीने हो गए, और ये सेशन का पर्पस यही है कि जो भी ये सेशन देखे उसके चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए, उसका लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाना चाहिए, और वो इतना एक एम्पावर हो जाए कि वो समाज में स्ट्रेस एलिमिनेट कर दे. ये गुरुदेव का ही विजन है, और गुरुदेव का विजन ही हमारा मिशन है, और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. एंड ये जो सेशंस होते हैं बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं. एंड नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू जस्ट अ सेकंड. मेरी आवाज क्लियर है? यस. हाँ, तो क्लियर है. शिव कुमार भैया और उनकी डॉटर दोनों को मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा ये सेशन को, ताकि उन लोग आगे. अब यहाँ से आप पहले शिव कुमार भैया को इंट्रोड्यूस करके फिर यू कैन स्टार्ट. यस. प्लीज अनम्यूट. आ रहा है क्या साउंड? अभी से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. नहीं आ रहा है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, दिखाई नहीं. But I हाँ guess हाँ. यस. we can over to भैया एंड हिज डॉटर. आप इनको इंट्रोड्यूस कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन. एंड यस, तो they have आवाज आ रही है? शिव कुमार भैया आपकी डॉटर कहाँ गई? वो म्यूट है. यस, चलिए मैं ही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तब तक. हाँ हाँ, प्लीज अनम्यूट अनम्यूट लेता हूँ शिव कुमार भैया को. तो ही इज अ happiness program teacher of art of living since 2000, and he is spreading smiles professionally. He is a textile engineer. He had worked freelance and is a certified teacher of yoga and meditation. He was blessed to spread a lot quality time with Gurudev when AL was just begun in Punjab. He have a bag full of Guru stories and he will share it with all. हमारे साथ है, और मुझे लगता है मेरा नेट थोड़ा स्लो. यस. So over to you भैया. अरे शुरू करें. वापस चला गया. हाँ, शिव कुमार भैया जय गुरुदेव. आवाज आ रही है मेरी? आप जय गुरुदेव भैया. यस यस. ओके. जय गुरुदेव भैया. जय गुरुदेव सबको. यस एब्सोल्युटली. भैया आपकी डॉटर भी आपके साथ है ना आज? हाँ भैया, वो जरा इधर कहिए जरा. कोई उसका बेबी छोटा है ना जरा, तो हाँ हाँ हाँ. स्टार्ट करें भैया फिर. ओके. यस 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 भैया. हाँ. आज जो हमारा टॉपिक है वो है इट्स अबाउट फेथ. एंड भैया बहुत सारे लोग Yes. हम इस आर्ट ऑफ लिविंग के जर्नी में काफी दिनों से हैं. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि इस जर्नी के दौरान जब हम ये रहते हैं और सारी चीजें
हम आर्ट ऑफ लिविंग में हैं, तो कई बार हम जीवन माया में इस तरह फंस जाते हैं कि हम चीजों को भूलने लग जाते हैं। एंड दैट टाइम आप कैसे फेथ स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इफ यू कैन टेल अस अबाउट इट। भैया देखिए, ऐसे है कि फेथ हमारा एक वेरी ट्रू नेचर है, ठीक है ना। फेथ देखा जाए तो कोई टॉपिक नहीं है, ये हमारी एक नेचर है। फेथ किसी ना किसी की चीज के ऊपर सबका होता है, इस चीज को यस सुन लो। और किसी का सिक्योरिटी को लेकर होता है, किसी का पैसे को लेकर होता है, और किसी का किसी देव शक्ति या शक्ति के ऊपर होता है। मेरा जो जीवन है गुरुदेव के साथ बहुत टाइम गुजरा है। जैसे मैंने गुरुदेव को देखा है, मेरी पूरी लाइफ जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि मैंने गुरुदेव के साथ जो टाइम गुजारा है, उनकी ग्रेस के सहारे मेरा जीवन निकला है। तो वैसे भी हमारे जीवन में 99.99% कृपा ही होती है, कृपा का ही काम होता है। सिर्फ 1% हमारा जो होता है स्टेप होता है, वो जब 1% में हम 100% दे दें तो उसके बाद कृपा शुरू हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना सभी? यस यस, आ रही है। तो आ रही है ना आवाज? हाँ जी। तो भैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फेथ है, इसके ऊपर मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा स्टार्टिंग में। क्योंकि एक बार क्या हुआ, हम लोग मद्रास ट्रिप पे गए हुए थे। मद्रास ट्रिप पे काफी तकरीबन अप्रोक्सीमेट 200 लोग होंगे। जो होटल में हम ठहरे थे वो समुंदर तट से तकरीबन समुंदर से 60 फीट पे था। तो हम लोग सभी बैठे थे। तो गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने मेरे को ही बुलाया। मेरे को कहते, एक काम करो, ये बकेट लो और ऐसे इशारा किया पीछे की तरफ, यहाँ से पानी लेकर आओ। तो मैं नॉर्मली उनका आदेश मानकर बकेट उठाई और चल पड़ा। भैया जब मैं आगे गया तो देखा वहां पे 60 फुट की गहराई थी और नीचे समुद्र था। अब गुरुदेव का आदेश था कि यहीं से पानी लेकर आना। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं वापस आ जाता क्योंकि वहां 60 फुट नीचे जाना बड़ा मुश्किल था और वापस आना मुश्किल था। और यकीन मानो, मैंने क्या किया, पता नहीं क्या जुनून आया मन के अंदर। एक एक अपने 100% मेरे मन में ये है कि मुझे अपना यहाँ छलांग लगा देनी चाहिए। तो मुझे उस टाइम इंटेलेक्चुअल कोई सोच नहीं थी मेरी, और मैंने सब छलांग लगाने के बारे में सोचा और अभी डिसाइड ही किया था कि वापस मैं जाऊंगा नहीं। उसी टाइम गुरुदेव बालकोनी में आ गए और ऊपर से आवाज लगाई, वापस आ जाओ। अब यहाँ पे भैया बात पता क्या है, मैं इस चीज को ऐसे लेता हूँ कि जैसे शायद मेरे कोई पिछले कर्माज होंगे या नेक्स्ट कुछ होने वाला होगा। तो ये बात देखने वाली ये है कि गुरुदेव को कैसे पता चला। अब ये बात मेरे ब्रदर है जो इंग्लैंड में, उनको पता थी, या मुझे पता थी, या गुरुदेव को पता थी, किसी और को पता ही नहीं थी। और जब मैं बकेट लेकर छलांग लगाने लगा तो गुरुदेव ने पीछे से आवाज लगाई, वापस आ जाओ। और मैं वापस मुड़ा, फिर उनका आदेश मानकर वापस आया। फिर उन्होंने कहा, पानी तुम लोग कहाँ गए थे? मैंने कहा हम लोग पास वाले इधर साथ में जो बीच है वहां गए थे। तो कहते वहां से पानी ले आओ। उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे कि तू ये क्या करने वाला था, ना मैंने उनको पूछा कि मैं ये करने वाला था। तो वो एक ऐसा राज ही रह गया। इसको मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरे अंदर ये फेथ था कि गुरुदेव हैं। वो किसी कोने में एक गहराई में था, लेकिन उसको मैंने एक जज करने की कोशिश नहीं की आज तक। तो इसलिए मेरा मानना है कि जीवन में फेथ जब हम किसी शक्ति के ऊपर करते हैं, खास तौर पर वो गुरु हो, तो आपका जीवन जो है वो एक स्टेप अप करना शुरू कर देता है। आपके पास एक सीढ़ी जरूर होती है, लेकिन गुरुदेव की कृपा जो है उसको एक्सीलेटर बना देती है। वो जो सीढ़ी है अपने आप आपको बाई ग्रेस अपलिफ्ट करना शुरू कर देती है। तो ऐसा मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है। जैसे मैंने गुरुदेव के साथ मैंने बताया कि
तकरीबन 86 से गुरुदेव के साथ था। और 86 में मैं 3 साल तो उनको समझा नहीं था पहले, लेकिन उसके बाद 91 के बाद रेगुलर उनके साथ में जुड़ता गया। तो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज बहुत शेयर करने वाली हैं, तो लेकिन टाइम के हिसाब से जैसे भी होगा। तो उसके बाद मेरी बेटी जो डॉटर जिससे आप मिले हो भी, हेलो यस यस भैया, हेलो, हाँ आ जी, रही आ रही मेरी आवाज। डॉटर जो जिसको आ रही है ना आवाज, हाँ, मेरी डॉटर जो है, एक बार क्या हुआ, एक बार उसको ना पैरालिटिक अटैक हो गया अचानक से। तो पैरालिटिक अटैक हो गया तो हम लोग सोचा चलो डॉक्टर के पास लेके चलते। डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए, तो उसके बाद उसको स्कैन करना था, सीटी स्कैन करना था। तो डॉक्टर के मन में थॉट क्या आया कि गुरुदेव मेरे साथ है। उसने ऐसे सोचा और मैंने भी गुरुदेव को प्रे करी। मैंने कहा, हमें पता था कि क्या हुआ है, बेटी को क्या हुआ है, वो सारा क्लियर कर दिया था डॉक्टर ने। लेकिन मैंने मन में सोचा, मैंने कहा हे गुरुदेव आप ही हमारे साथ हो। तो डॉक्टर के मन में भी यही था कि गुरुदेव मेरे साथ हैं। तो उसको गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस हुई कि गुरुदेव ऐसे खड़े हैं और उसको देख रहे हैं। और वो स्कैन हुआ और उसके बाद वापस आई, तो उसने गुरुदेव को, तब तक गुरुदेव वहां प्रेजेंट थे, तो उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने मन में निश्चय किया कि गुरुदेव मैं रेगुलर सुदर्शन क्रिया कर रही हूँ और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पर कृपा करी। और वही डॉटर जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग में सिंगर रही है, सिंगर है, अभी भी सत्संग में भजन गाती है। तो इस तरह से थर्ड स्टोरी है कि बेटे की आई साइड इतनी वीक हो गई थी कि डॉक्टर ने उसको ये बोला था कि वन साइड इसकी काम नहीं करेगी, और वन साइड काम नहीं करेगी और इसका ट्रीटमेंट चलेगा, ये श्योरिटी नहीं है कि आई साइड प्रॉपर काम करे। तो हुआ क्या, हम लोग ऋषिकेश गए और ऋषिकेश ऐसे ही गुरुदेव सत्संग के लिए आ रहे थे। तो सीढ़ियां उतर कर जब नीचे आए ना, तो दो तरफ लाइन बनी हुई थी आमने सामने। तो बेटा एकदम से निकल कर, छोटा सा था उस टाइम, अप्रोक्सीमेट 4-5 साल का होगा, और एकदम गुरुदेव के सामने जाके खड़ा हो गया। कहता गुरुदेव मेरी आंखें ठीक करो। तो गुरुदेव ने उसको देखा, देखते ही कहा, कहते हो जाएंगी। जब उन्होंने, गुरुदेव ने कहा हो जाएंगी, उसके बाद भैया यकीन मानो, ना कोई चश्मा लगाना पड़ा, और आज वो कनाडा में है और पूरा सेटल्ड है, और एकदम से उसकी आई साइड काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसी तरह से भैया जीवन में जो फेथ है वो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रैक बनाता है। मैं ये समझता हूँ कि आपके जीवन में फेथ का इतना बड़ा रोल है कि आप किसी शक्ति के ऊपर फेथ करते हो कि मेरे साथ है, वो आपका हर काम सहजता से बनता चला जाता है। और एकदम से इस चीज को मैंने नजरों नजर देखा है। ऐसे बहुत से भैया एक्सपीरियंस हुए हैं, शायद हमारे आटोली में या बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गुरु पूजा हम लोग करते हैं, और गुरुदेव की कृपा से मैं भी गुरु पूजा पंडित हूँ। और एक बार क्या हुआ, मैं आश्रम में गया हुआ था, काफी दिन हम आश्रम में रहे, तो अचानक से किसी का फोन आया। फोन क्या आया, उनकी डॉटर जो थी एकदम से गिर गई, बेड पे गिर गई, और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसको कुछ हो गया है, कुछ अटैक सा हो गया है जैसे। तो उनका फोन आया, कहते सर ऐसे ऐसे मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम में है, प्लीज कुछ कीजिए। मैंने कहा देखो मैं जिस गुरुदेव के पास हूँ, आप एक काम करिए, उसकी वीडियो कॉल कीजिए। उसने वीडियो कॉल करी और मैंने उसको देखा, वो ऐसे लेटी हुई थी, रंग उसका एकदम लाल हो गया था, और ऐसे एकदम हाथ पैर मार रही थी, कुछ उसको दर्द हो रहा होगा या कुछ भी है। मैंने कहा इमीडिएट फोन जो है ना इसके पास लेके जाओ और इसके कान के पास रख दो। और मैंने गुरु पूजा चैंट करनी शुरू कर दी। गुरु पूजा चैंट करते 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 8 मिनट की गुरु पूजा है, और एकदम से वो रिलैक्स होना शुरू हो गई, रिलैक्स होना शुरू हो गई। और उसके बाद उसने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, मार्वलस। वो कहती है कि गुरुदेव आए मेरे पास और गुरुदेव ने मेरे सिर पे हाथ रख के ऐसे ब्लेस किया, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं
मेरे अंदर से कोई ऐसे निकल गया, कुछ कोई प्रॉब्लम निकल गई मतलब। तो उसके बाद वो रिलैक्स, आज भी वो एकदम बहुत डॉक्टरी कर रही है, एमबीए कर रही है और बहुत अच्छा उसका जीवन जा रहा है इस तरह से। फिर उसके बाद मैं नया नया टीचर बन के आया था, मेरा फॉलोअप था। और फॉलोअप में क्या मैं देखा, मैंने 3 स्टेज प्राणायाम वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया। अब गुरुदेव ने ओमकार बोलना था और कैसे चलनी थी, है? तो कैसेट जब प्ले करी तो उसके बाद काफी देर आवाज नहीं आई। तो मैंने देखा जो लीफ था एकदम मैंने देखा, उसको ओपन करके देखा। अब लीफ जब उलझ जाता है उसको वो धीरे से हम लोग निकालते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए एकदम स्टक हो गया कि क्या करूं। तो बस ऐसे आंखें बंद करके गुरुदेव को प्रणाम किया, तो भैया अपने आप वो लीफ टक करके बाहर आ गया, उलझा हुआ लीफ टक करके बाहर आ गया। और उसको धीरे से रोल ऑन किया और कैसे चला दी, आज तक चल रही। वो मुझे नहीं समझ आया वो लीफ किसने बाहर निकाला, कैसे निकाला। वो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था और किसी को कुछ नहीं पता चला। जस्ट सबको यही कहा, सांस लेते रहें और छोड़ते जाएं। इस तरह से ये भैया बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे साथ हुए हैं। तो क्योंकि गुरु के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में लक्षण घटते ही घटते हैं। दुख का क्षय, दुख कमजोर पड़ जाता है, सुख आविर्भाव, सुख का आना शुरू हो जाता है, सर्व संवर्धन। हमें ऐसे लगने लग जाता है जैसे सब कुछ उल्ट पुल्ट है, फिर भी सब ठीक चल रहा है। लोग आपको बोलेंगे भैया आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन हमें लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, सब ठीक है। और सब टैलेंट, सब स्किल्स अपने आप दिखने शुरू हो जाते हैं। और पांचवा जो लक्षण है वो तो वही दे सकता है जो खुद एकदम पावरफुल है। वो ये है कि ज्ञान रक्षा। ज्ञान तो हमें बहुत मिल जाता है, लेकिन ज्ञान की रक्षा करना, हाथ पकड़ कर लेके चलना, ये वही कर सकता है जो एक पार ब्रह्म परमेश्वर शिव है। और गुरुदेव से के साथ मैंने यही पाया है कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। जहाँ भी हम हम लोग सभी वॉलंटियर्स, डिवोटीज जहाँ भी हैं, उन सबका उनको ध्यान है। और मैं, ये खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अगर हम ऐसे बैठे हों तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि सेम हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। ये कहना चाहूंगा जो गुरु स्टोरी सुनाई है, इनका सिर्फ मेरा जो भाव यही है कि हमारा जो विश्वास है अपने गुरु पर एकदम स्टेबल रहे। क्योंकि गुरु का काम गुरु ने करना ही करना है। वो हमें हाथ पकड़ कर लेके जा रहे हैं और उन्होंने उस सफर में हमें हमारे साथ रहना ही रहना है, चाहे यहाँ का सफर हो। एक मैंने टॉक, किसी डॉक्टर हैं उनकी टॉक सुनी थी, तो उन्होंने पिछले जन्म के बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गुरुदेव इस जन्म में या अगले जन्म में कैसे साथ रहते हैं, या कोई यम लेके जाते हैं या क्या होता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने गुरुदेव के साथ, अपनी धुरी के साथ जुड़े रहे। तो गुरुदेव का जो रोल है, गुरुदेव इस लोक में भी हमारे साथ है और उस लोक में भी हमारे साथ है। ये शास्त्रों ने भी कहा है। और वैसे भी हम गुरु के साथ रहते हैं तो गुरु का साथ और दुख इकट्ठे रह नहीं सकते, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, उसके बाद अंधेरा या लाइट दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ऐसे ही गुरु का साथ और दुख दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अब किसी के मन में कुछ ऐसा हो जो शेयर करना चाहता हो तो वो कर सकते हैं। यस भैया, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे आना हुआ। हाँ, बहुत अच्छा भैया आपने कहा। आर्ट ऑफ लिविंग में भैया ऐसे हुआ कि मेरे भैया जो इंग्लैंड में हैं, वो भी 89 में टीचर बन गए थे। लेकिन उससे पहले वो गुरुदेव को, जो फर्स्ट टाइम गुरुदेव इंग्लैंड गए हैं, तो सडनली वो हमारे भैया के घर पे ही चले गए। कोई पूजा थी उनके घर पे, जो पंडित जी पूजा कर रहे थे उनके साथ गुरुदेव गए थे। तो
भैया ने उनको मिले, गुरुदेव को फर्स्ट टाइम मिले, तो गुरुदेव को उन्होंने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि मैंने ध्यान के बारे में सुना है, तो ध्यान कैसे करते हैं? तो गुरुदेव ने कहा ध्यान करना बहुत सहज है, आप ये जो जीन्स की पैंट पहनी हुई है इसके साथ भी ध्यान कर सकते हो। तो उन्होंने एक मेडिटेशन करवाया और भैया को उन्होंने बस लौकिक और परलौकिक कोई ऐसा एक्सपीरियंस दे दिया। फिर भैया ने मुझे, उस टाइम फोन कॉल्स वगैरह नहीं हो पाते थे, तो भैया ने लेटर लिखा, कहते कि तुम ऐसे से बहुत महान हस्ती गुरुदेव आए हुए हैं, आप उनको जाकर मिलो। और फिर भैया सौभाग्यवश गुरुदेव का भी लेटर आया, तो गुरुदेव ने वहां से एड्रेस लिया था, उनके हाथ से लिखा हुआ, तो हमें आकर मिलो। तब भैया जम्मू में उनको मिला और फर्स्ट टाइम उनको जम्मू में मैं मिला था। और फर्स्ट लुक में ही गुरुदेव की जो रूप देखकर, इतना प्यारा, इतना छोटा सा, छोटे से गुरुदेव, और उनको मैंने जब मिला तो गुरुदेव ने कहा आज हमारे साथ ही रहो। बस फिर मैं उनके साथ रहा, उसका ज्यादा उस दिन मिलन नहीं हुआ। फिर 89 में मैं बेंगलोर गया। फिर उसके बाद तो भैया आपको मैंने शेयर कर ही दिया कि एकदम से गुरुदेव के साथ जुड़कर ऐसे लगता है कि हर पल एक एक्सपीरियंस है। हर पल जो है, जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा हो रहा है, वो अच्छा या बुरा अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए वो सब गुरु का प्रसाद ही है। इस तरह से चलता रहा भैया जीवन। और उसके बाद टीचर बन के, भैया हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। टीचर कैसे बनने का आपका सफर हुआ? हाँ जी, सॉरी क्या कहा आपने? टीचर भैया, टीचर बनने का सफर आपका कैसे हुआ? कि बहुत जन सोचते हैं टीचर बने कि नहीं बने, एक उनके लिए बड़ी बात हो। हाँ जी, टीचर बनने के लिए भैया उन्होंने ना, एक्चुअली क्या है, हमारे रोनी जी टीचर थे, टीटीसी टीचर थे। उन्होंने फर्स्ट डे हमसे एक सवाल पूछा कि आप टीचर क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? तो सबसे उन्होंने पूछा, तो मेरे से भी उन्होंने ऐसे पूछा, तीसरे या चौथे नंबर पे मेरे से पूछा कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? मैंने उनको यही शेयर किया, मैंने कहा देखिए मुझे ऐसे लगता है कि टीचर एक अच्छा शिष्य होता है। टीचर तो वो दूसरों के लिए होता है, लेकिन अपने लिए वो एक अच्छा शिष्य होता है। और मैं ये सोच कर आया हूँ कि मैं अच्छा शिष्य बन पाऊँ। तो वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने ऐसे क्लैप किया। और उसके बाद जब टीचर ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो हमारे एक छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। हमारे ग्रुप में 127 लोग थे, और उनमें से ऐसे एक दिन शेयरिंग के लिए हमें बुला गया, तो सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक पर्सन थे भाई साहब, जो नेपाल से आए थे, तो अजय भैया उनका नाम था। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर किया कि मैं जब फर्स्ट टाइम बेंगलोर आया था, तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बोर सा हो गया, और मैंने कहा आज मैं बेंगलोर छोड़कर, आश्रम छोड़कर चला जाऊंगा। फिर उसके मन में एक क्वेश्चन आया, कहता क्यों ना ऐसा करूं, अगर गुरुदेव मुझे प्रसाद दे दें तो मैं बेंगलोर से नहीं, आश्रम से नहीं जाऊंगा। तो ये तो उसने डिसाइड कर ही लिया। उसके बाद क्या हुआ, साथ में उसने एक चीज और डिसाइड कर ली कि गुरुदेव मुझे खाली प्रसाद न दे, पहला प्रसाद दे। ये दोनों बातें उन्होंने सेम टाइम पे डिसाइड कर ली। उसके बाद क्या हुआ, गुरुदेव ने आदेश किया कि चलो ऐसा करते हैं, समेरू में चलते हैं, वहां सत्संग करते हैं। अब वो भाई साहब गुरुदेव की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भी नहीं उन्होंने छोड़ा। अब जो बेंच लगा हुआ है ना सुमेरु में, जो आश्रय उन्होंने देखा होगा, सुमेरु में जहाँ विशिष्टा शिवलिंग बना हुआ है, बेंच लगा है, गुरुदेव की सीट है, पीछे बैठ गए। हुआ और गुरु प्रसाद पाना था। गुरुदेव ने क्या, प्रसाद लिया और ऐसे करके पीछे फेंका, सीधा प्रसाद उसके। ये सीन यहाँ तक साइड हो गया। उसके बाद सब शक्ति कुटीर में गए, तो शक्ति कुटीर में जाकर गुरुदेव लेकर आए और जाने लगे। उसने कहा चलो थोड़ी देर बाद में चलता हूँ। लास्ट में जब वो उठने लगा, गुरुदेव उसके पास आए। गुरुदेव कहते शराब तो मिल गया था ना? उसने कहा गुरुदेव शराब मिल गया।
फिर गुरुदेव में थोड़ा सा आगे उठा, पहला प्रसाद मिल गया था। तो वो उससे कहता मेरे पाँव कांपने लग गए, आंखों में चोट। भैया वापस आएंगे शायद, उनका नेटवर्क थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं तब तक। यस भैया, फिर आप प्रसाद का बता रहे थे। हाँ, अनम्यूट कीजिए भैया, अनम्यूट कीजिए भैया, अनम्यूट कीजिए। शिव भैया अनम्यूट कीजिए आप। भैया अनम्यूट कीजिए आप। नेटवर्क गया है भैया, एक बार अनम्यूट कीजिए। भैया प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए भैया, वो जूम में जाके आपका म्यूट है। भैया आप म्यूट में हो, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। शायद अभी अनम्यूट हुआ है उनका। भैया एक बार शायद वापस आएंगे। हाँ भैया, यस अभी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी अब आ रही है। हाँ जी भैया, क्या कह रहे थे आप? यस भैया, मिठाई वाली, प्रसाद वाली स्टोरी भैया। प्रसाद वाली स्टोरी फिर सुनाओ। यस, आपने बोला था वो गुरुदेव ने उनको फेंका तो उनको सबसे पहले मिला, उसके बाद आप कुछ बता रहे थे। हाँ हाँ, प्रसाद के बारे में यहाँ तक सुना है ना आपने कि प्रसाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि गुरुदेव पहला प्रसाद देंगे तो मैं आश्रम में रुकूंगा। ठीक है, तो सुमेरु पे जाके गुरुदेव ने सत्संग किया और वो भाई साहब वो बेंच के पीछे बैठे कि ताकि गुरुदेव को पूरी तरह से वो टेस्ट कर रहे थे। तो गुरुदेव ने सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद लिया और ऐसे पीछे फेंका तो प्रसाद सीधा उसके हाथ में। भैया वापस आएंगे, उनका नेट चला गया। भैया अनम्यूट कर लीजिए आप। भैया अनम्यूट कर लीजिए अगर आ गए हैं तो। कभी कभी नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो सेशन को बने रहिए। भैया आएंगे और थोड़ी देर में अनम्यूट करके हम आगे किस, तो ये कनेक्ट बनाए रही है। बीच बीच में होता है कि नेटवर्क के वजह से डिस्कनेक्ट हुआ हो, लेकिन हम फिर से आते हैं तो सारी चीजें जुड़ जाती है, साथ बंद जाती है। तो आप लोग को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बस और भैया बस आ जाए। हाँ, अब आइए अब आइए। यस, शिव कुमार भैया आवाज आ रही है। यस भैया, भैया यस भैया, ये नेटवर्क कनेक्शन इधर उधर हो जाए भैया, लेकिन हमारा कनेक्शन हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ही रहता है। हाँ यस जी, हाँ जी, बिल्कुल भैया बिल्कुल प्लीज, भैया। आप वो बता रहे थे कहानी। हाँ जी, हाँ जी भैया।
बस भैया ऐसे ही जब फिर टीचर बन के आए, फिर उसके बाद बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स में भी काफी एक्सपीरियंस हुए। तो मैंने यही देखा है कि गुरु ग्रेस से अपने आप सारे काम होते। एक बार मेरा कोर्स था ऐसे ही, जनरली जस्ट 2 दिन पहले डिसाइड हुआ था कि चलो कोर्स करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजर ने अनाउंस कर दिया। मेरे को नहीं थी, चलो कोई बात नहीं चलते हैं। जब वहां गए तो 13 लोग आ गए थे, और कैसे आए कहाँ से आए पता नहीं चला। ये भी मेरे लिए बहुत एक बड़ा एक्सपीरियंस था टीचर बनने के बाद, क्योंकि आप तो जानते हैं जब कोर्स अरेंज करना पड़ता है टीचर को और वॉलंटियर्स को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो इस तरह से भैया मैंने तो ये देखा है कि आपके जीवन में देखा जाए तो हर पल एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि गुरुदेव अक्सर एक बात शेयर करते हैं, हमेशा वो कहते एक बात याद रखो, कोई शक्ति है जो आपके हर काम कर रही है और आपके साथ है। और मैं गुरुदेव का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे जीवन में फर्स्ट गुरु ही यही आए थे, और मेरे लिए यही हर शक्ति यही है। और जब से मैं इनको मिला हूँ तब से मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मेरे काम अपने आप हो जाते हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिस भी हम गुरु को मानते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाए रखें, बाकी सारा काम उनका है। आपका रोल सिर्फ ये है कि आपने एक स्टेप लेना है, बाकी सारे स्टेप्स उनके हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। पीछे मैंने सतवा टॉक में एक एक्सपीरियंस सुना था कि किसी लड़की के साथ गुरुदेव बस में थे, और इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं कि गुरुदेव की प्रेजेंस सभी ने महसूस की है। मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया कि हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, उस आगे बढ़ने के लिए हमें कोई ऐसे सहारे की जरूरत होती है कि जिसके कारण हम लोग रिलैक्स हो सके। वो सिर्फ सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं, और गुरु की कृपा से ही वो हो सकता है। भैया ये आपने यही बहुत ही गहरी बात बताई कि एक हमें जीवन में सहारे की जरूरत होती है, और वो हाँ सिर्फ जी, गुरु कृपा से ही हासिल कर है। भैया एक मेरे मन आप में जब आता है कि ये जीवन जो हमें मिला है। हाँ, आवाज आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है आवाज आ भैया। रही है? हाँ, थोड़ी सी कट के आई है। हाँ, अब बोलिए। अभी अभी क्लियर है आवाज? हाँ भैया, हाँ, अभी आ रही है। आपके जीवन में हर सबके जीवन में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम एक अपने आप को भूल जाते हैं और पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। हम्म ये आज के टाइम में हम हम्म समर्पित कैसे हो पूरे गुरु के ऊपर? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो रोकता है, पीछे खींचता है, हम पूरी तरह सरेंडर नहीं कर पाते हैं। हम्म, कृतज्ञता से पूरी तरह अपने आप को जो बोलते हैं ना कि 100% सरेंडर टू योर मास्टर, वो कैसे बिल्कुल हो? सही भैया। ऐसे ही ना एक बार मैं आपको बताता हूँ, गुरुदेव का सत्संग चल रहा था, किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि गुरुदेव मैं हमेशा समर्पित कैसे रहूं। तो आपकी क्वेश्चन से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। तो गुरुदेव ने इसका जवाब दिया, पहले तो हमेशा को निकाल दो, फिर आते हैं समर्पण पे, मैं समर्पित कैसे रहूं। तो समर्पित होने के लिए गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आप ये मान लो कि आप समर्पित हो। जब आप मान लोगे ना कि आप समर्पित हो, तो आपको एक तरह का जैसे होता है ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जो हम मान लेते हैं, एक बिलीव हमारा उस पर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, वैसा हमारे साथ होने लग जाता है। इस चीज को एग्री करते हैं ना आप? ये बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे ऐसे। अगर हम मान लेते हैं कि मैं गुरुदेव के प्रति समर्पित हूँ, तो हमारे
हमारे साथ एक फर्स्ट स्टेप हमने ले ही लिया, उसके बाद अपने आप वैसा होने लग जाता है। बाकी भैया जो आपने सेकंड बात फर्स्ट बात कही है कि थोड़ा बहुत इस संसार में हमारे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऐसा कुछ आपने कहा है, तो ये इस चीज की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि अगर हमारा एक वे बन जाता है ना कि हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैं समर्पित हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कभी हमारी तरफ से कभी गुरु की तरफ से वो अपने आप बना रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें भी थोड़ा बहुत नहीं 99% गुरुदेव का ही रोल है कि आप आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो यस भैया। हाँ जी भैया, हाँ भैया, आवाज नहीं आ रही बोल रहे थे। भैया। हाँ कोई पूछ रहे हैं कोई? यस, नहीं वो, हाँ भैया, आपने एकदम सही कहा कि इसमें तो गुरुदेव का ही 90 मीन्स रोल है, जो भी चीज होता है। एंड इतने स्टोरी सुनते हैं हम कि जब गुरुदेव की कृपा होती है तो अंधा देखने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है, जो बिल्कुल सही है भैया। एक कई दिनों से जो कुछ कर नहीं पाते हैं वो कुछ उनके कार्य सफल होने लग जाते हैं। तो ये तो भैया गुरुदेव बोलते हैं कि चमत्कार में मत फंसो, जो हो रहा है उससे परे जाओ बिल्कुल और सही देखो है। मैं तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। तो हाँ गुरुदेव बिल्कुल का सही है। एक हम क्या होते हैं ना, हम कई बार भैया हम इसी सब चीज में फंस जाते हैं कि ये मेरी इच्छा है, ये पूरी हो गई, ये मुझे करना था, ये मुझे मिल गया। लेकिन यही सब बिल्कुल। हमें दिखा रहे हैं कि इससे कुछ परे की बात है। बिल्कुल ठीक है भैया। आप ये कह रहे हैं कि इच्छा, आप गुरुदेव के जैसे मान लो इच्छा रखते हैं, गुरुदेव क्योंकि कई बार क्या सिर्फ इच्छाओं आपकी में ही हम आवाज में फंस के गुरुदेव को एक हाँ। सीमित मान देते हैं। गुरुदेव हमें कई नहीं होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें मछली चाहिए पानी से, तो हीरे मोती हाथ में आ जाते हैं तो वो भी फेंक देते हैं। तो भैया गुरुदेव जब आए हैं तो उनका हमें किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये मेरा सवाल था। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है भैया। किस दिशा में गुरुदेव लेना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं ना? यस भैया, यस। हाँ भैया ऐसे है ना, देखिए गुरु का जो रोल है वो तो 100% लाइफ में होता ही है, ठीक है ना। आप देखो हम, आपकी आवाज भी है कट जाती है मेरे। वो कहना चाह रहे हैं वहाँ कि हम अपनी इच्छा से फंस जाते हैं और भूल जाते हैं गुरु देव अपन किधर लेके जाना। हेलो बोलिए भैया, हाँ बोलिए। हाँ हाँ अब आ रही है भैया। ऐसे है जैसे आपने सवाल पूछा है ना कि गुरु, हम अपने उसमें उलझ जाते हैं और गुरुदेव किधर लेके जाना चाहते हैं ये भूल जाते हैं, ये कहना चाहते हो ना? यस, ये चमत्कार हाँ, को जो हम उसमें फंस जाते हैं। चमत्कार देखकर हम नमस्कार करते हैं, अदरवाइज हम अपने उस उलझनों में फंस जाते हैं, यही कहना चाहते हैं ना? भैया हाँ, कि हम लोग उससे आगे कैसे बढ़ के बड़ा दृष्टिकोण गुरुदेव का कैसे। बिल्कुल सही है भैया। भैया ऐसे है ना, आज जैसे गुरु गुरु अगर हम ध्यान से देखें, गुरु के रूप में हमारे लिए सबसे, गुरु से भी बड़ा हमारे लिए क्या है? गुरु का आदेश, नंबर 1, ठीक है। सेकंडली गुरु से, गुरु के साथ रहते हुए गुरु से पूजनीय क्या है? गुरु का ज्ञान। एक वे जो गुरु देते हैं उसके सहारे हम चलते रहें, उस वे पे हम चलते रहें, ठीक है। धीरे धीरे वो कहते हैं ना, जब गुरु, इसमें काफी हद तक गुरु का रोल होता है,
तो गुरु क्या करते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी हमारे लिए आ जाती है जिसमें हम स्टक हो जाते हैं या उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमें जो है 100% अपने विवेक की रोशनी से ये जो हमें मिला है, हमें एक वे के साथ वहां चलते जाना है। चलते 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 अपने आप वो रास्ता मिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, जो भी हमें दिया है, जैसे हमारे हाथ में एक टॉर्च है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 10 फीट पे लाइट दे रही है तो 10 फीट पे तो कम से कम लाइट हमारे पास है ही, है ना। तो धीरे धीरे जो जो हम चलते जाएंगे वो 10 फीट लाइट हमें और आगे आगे रास्ता दिखाती जाएगी। और जहाँ हम स्टक होंगे, जहाँ हम कहीं फंसने वाले होंगे, तो वहां पे तो अपने आप गुरुदेव है ही। मैं तो ये मानता हूँ यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति उनका रोल है ही है। भैया हम सब डिवोटीज है। हम कुछ और, हम जब भी जितना गुरुदेव के बारे में सुनते हैं और मन करता है कुछ और सुने, कुछ और कहानियां, तो भैया कोई एक और कहानी आप सुनाना चाहो तो। मेरा भी मन कर रहा है भैया, पर टाइम का। तो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ जब को जान वाले मिलना है तेरे क्या जा रहा है पहले मैं तेरे से मिलना है तो हम मिले नहीं थे कितने तो हम मिले नहीं थे कौन नहीं मिले थे? कहानी ना लगा। हेलो। यस भैया। हाँ जी भैया, गुरु स्टोरीज की ऐसे है ना भैया, अगर हम इसको लगे रहेंगे ना इसको बहुत टाइम लगेगा, इसको पूरी रात भी लगे रहेंगे। देखो हमारे हमारे घर का माहौल ऐसे था, मेरे भैया जो मैंने शेयर किया है, इंग्लैंड वाले भैया, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और जब वो आते थे घर पे और इंडिया आते थे, तो हम लोग 3-3 बजे तक गुरुदेव की बातें करते रहते थे। और उसमें बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे आपस में शेयरिंग होती थी। और मैंने ये देखा, उन्होंने ना एक बात शेयर करी थी भैया ने, कि गुरु के एक हाथ में भगवान का हाथ होता है और दूसरे हाथ में शिष्य का हाथ होता है। तो वो जब चाहे भगवान से शिष्य को मिला दे। तो गुरु की इतनी बड़ी पावर है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं, बहुत जिससे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें महसूस भी हुआ। मेडिटेशन करते हैं हम लोग, सुदर्शन क्रिया करते हैं, उसमें में आपने देखा होगा जो भी सुदर्शन क्रिया करते हैं उनके साथ वो सब घटित होता है। हाँ, और बिटिया ने एक स्टोरी याद दिलाई है मुझे। एक बार कोर्स चल रहा था भैया, तो कोर्स में क्या हुआ, शायद जैसे होता है ना, कई लोग कुछ उनको प्रेम तत्व जैसे होता है, कहते हैं ना माता आ गए। माता तो मेरे ख्याल से तो नहीं आते, एक प्रेम तत्व जगता है। तो वो कोर्स चल रहा था और सुदर्शन क्रिया होने के बाद, जब पूरी सुदर्शन क्रिया हो गई और मेडिटेशन और गुरुदेव ने वो अपना श्लोका बोलकर और सब एकदम लेट गए, तो एकदम से वो उठकर बैठ गई और बैठकर ना जोर जोर से सिर मारने लग गई और जय माता दी ऐसे बोलने लग गई। फिर जय माँ काली बोलने लग गई। तो भैया उस टाइम क्या हुआ, कुछ पल के लिए तो मैं एकदम से हैरान सा हो गया, अभी अब क्या करूं। लेकिन साथ ही ना गुरुदेव की फोटो रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे हाथ रखा, तो हाथ रख के मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया, मानी मन याद किया। तो मेरे मुंह से अचानक अनायास ही निकल गया, शांत देवी शांत। तो वो एकदम से शांत होनी शुरू हो गई, एकदम से शांत होनी शुरू हो गई। फिर उसने एकदम शेयर किया कि मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा अगर आपको जब भी ऐसे होता है कि क्या कब कब होता है, तो कहती है बस जब भी कोई भजन चलता है या कुछ होता है तो मेरे को एकदम से ये शुरू हो जाता है। फिर मैंने कहा अभी तो आपने सुदर्शन क्रिया करी है। कहती सुदर्शन क्रिया करके ना मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बहुत लाइट उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और जैसे मेरा जो शरीर है वो नीचे जमीन पर नहीं है, ऊपर हवा में है।
तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जब हवा में शरीर गया तो आपको एहसास है जो आप कर रहे थे? कहते नहीं, एहसास नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? कि वो कहती उसके बाद कुछ देर बाद अपने आप एकदम नीचे नीचे आना शुरू हुई। फिर मुझे पता चल गया कि ये नीचे क्यों आई, क्योंकि जब गुरुदेव ने अपना कुछ किया, जब मुंह से निकला शांत, तो एकदम से वो नीचे उसको अपनी बॉडी महसूस हुई होगी। और उसको इस चीज का नहीं पता चला, लेकिन मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि गुरुदेव की कृपा से ही वो नीचे आ गई। उसको एहसास हुआ, मतलब नीचे नहीं आई थी, तो बैठी तो वही थी, तो लेकिन उसको ऐसा एहसास में हुआ कि मैं नीचे आ गई हूँ, अपनी सीट पे आ गई। तो इस तरह का भैया बहुत एक्सपीरियंस है। तो अब कोई बात से कोई ना कोई बात निकल देती है, ठीक है ना। तो बाकी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव के ज्ञान में हमें बस आगे बढ़ते जाना है। बाकी जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे फेथ को एक दृढ़ करने के लिए गुरुदेव करते हैं। अक्सर हम जो कोई भी एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर एक होता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो या मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव के साथ जुड़ना और इस ज्ञान के साथ जुड़ना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इस इस जीवन में सुखी होने के 2 ही सूत्र है भैया। सही पूछो, 2 ही सूत्र है जो इंटरटॉक में ने बात शेयर करी थी। एक तो किसी की घर वाली या घर वाला, उसकी फैमिली उसकी बात मानने लग जाए, ठीक है। दूसरा है कि जो इस ज्ञान में आ जाए। तो फर्स्ट जो है वो तो कभी ना कभी 50-50 होता रहता है, क्योंकि सिचुएशंस, फैमिली मेंबर्स हमारे अनुसार बन नहीं पाते। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन मैंने कही है, सेकंड नहीं है, जबकि ये फर्स्ट से भी ऊपर है। सेकंड ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट है। इस ज्ञान में इंसान आ जाए और उसका जीवन अपने आप सुखी हो जाता है। ये खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सबका एक्सपीरियंस है। तो इंट्रोटॉक में जब ये बात शेयर करी तो बहुत उन्होंने एंजॉय किया कि हाँ ये बात आपकी सही है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भैया हुए हैं, कोर्स के दौरान भी हुए हैं। तो अब दिल तो मेरा करता है मैं हर सारे एक्सपीरियंस शेयर करूं। बाकी क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, ये सिर्फ गुरुदेव की एक्सपीरियंस है। और ये दूसरी तरफ से मैं ये समझता हूँ, ये मेरे लिए एक्सपीरियंस नहीं है, ये पता नहीं किस किस सिचुएशन, किस किस इंसिडेंट होने के लिए, आगे क्या होने वाला है, उस सब के लिए एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि हर एक्सपीरियंस एक होने वाली घटना के पीछे एक रहस्य होता है, ठीक है। तो भैया इतना अच्छा लगा आपके साथ आप आए, आपने इतनी सारी गुरु स्टोरीज शेयर की और हमारा सबका एक हमें उस गुरु में वातावरण में लेके गए, हम सबका फेथ स्ट्रांग हुआ। एंड भैया ये कहानियां जो भी लोग सुनेंगे वो सब उसी गुरु के भक्ति में और लीन हो जाएंगे। भैया बहुत अच्छा बिल्कुल लगा ठीक है आपके भैया। साथ, और जो लोग सेशन देखेंगे यूट्यूब जय में, गुरुदेव भैया, आ, जय गुरुदेव। बस कृपा एक बना भैया, के रखो। एक मैं आपसे आपके बारे में भैया बात करना चाहता हूँ। मुझे आज आज नहीं, जब से मैंने ये सतवा टॉक्स सारी सुनी है या स्टोरीज देखी हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा। क्या क्या मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूँ। जो ये आपने शुरू किया ना सतवा टॉक्स, देखो मेरा एक्सपीरियंस मेरे तक था, उसके लिए आगे पहुंचाने का मेरा एक्सपीरियंस नहीं कहना चाहिए, गुरुदेव पे जो एक्सपीरियंस थे ये मेरे तक थे, और मैं इनको देख देख कर खुश हो रहा था। लेकिन आप एक माध्यम बने, ये एक्सपीरियंस आगे पहुंचे। और ऐसे आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी टॉक्स एंड नॉलेज सेशंस हैं जो आपके थ्रू सब तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्लैप करना चाहता हूँ आपके लिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव। ये सब हम उन्हीं उन्हीं के मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भैया। तो वैसा तो कोई है नहीं, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बातें होती है। हाँ जी, भैया हाँ जी इतना भैया। अच्छा लगा। जो लोग YouTube में देखेंगे, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करें ये सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक,
एंड Thank you, सब्सक्राइब Abhishek करें इस ji. चैनल को Thank ताकि आप लोग you. ऐसे ही सेशंस देखते रहें। यस, Thank बिल्कुल you. ठीक है भाई। थैंक Thank यू सो you. मच एवरीवन। भैया Thank थैंक यू जाते you so भैया, जाते थैंक कोई much. यू। आखिरी बात आप कहना चाहोगे? जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। थैंक यू एंड यस यू आर वेलकम भैया। Thank you. शिव भैया जाते जाते 2 शब्द जो आप कहना चाहोगे सभी लोगों को। हाँ, ये भैया मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए हम जिस बात पे हैं ये बड़ी डिस्टिंक्ट नॉलेज है और ये नॉलेज आप एक ऐसी ड्रास्टिक चेंज आ जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस Yes. नॉलेज में, और गुरुदेव ने ये बात शेयर भी करी थी, Sani, hi Sani कहते Dharawat. आने वाला जो टाइम है वो ऐसा है कि इस जो भी नॉलेज में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। अदरवाइज हम देख रहे हैं अभी जो टाइम, कितना डेंजरस टाइम सभी ने देखा है, उसमें गुरुदेव के मेडिटेशंस पकड़ के रखें और उनको एकदम, जो मेडिटेशंस गुरुदेव ने करवाए हैं वो इफेक्टिव, एकदम बहुत बड़ा काम किए हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि सब उस नॉलेज को पकड़ के रखें और उस बात पे चलते जाएं। और दूसरा पता क्या है, गुरुदेव एक बात शेयर करते हैं, सेवा, साधना, सत्संग और 5 एस जो है ना, स्वाध्याय और समर्पण, ये सब पर अपना काम करते जाएं भैया। जितनी सेवा हो सके करें और जितना हो सके इस नॉलेज को आगे शेयर करें, क्योंकि पानी जो है अगर रुक जाता है तो उसके लिए वो ठीक नहीं रहता, आगे बढ़ता रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है भैया, इस चीज अपने आगे से आगे इस नॉलेज को स्प्रेड करते जाएं। ठीक है भैया, एक ये सानिध्य रावत है, बच्चा है, उसको ब्लेसिंग करना प्लीज। ओके भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आंखें बंद करें। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच भैया। जय यू आर वेलकम भैया। जय बस गुरुदेव। जय थैंक गुरुदेव। यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।